प्रकाशित वाक्य 4:3। और जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। हाँ, दोबारा पढ़िए और एक बार। और जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है। यशब और मानिक, माणिक्य हैं, माणिक्य, हाँ, यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है। हाँ। और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। मरकत का एक मेघ धनुष। तो यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना सिंहासन में विराजमान है। तो उधर उनका शरीर, उधर में क्या है, यशब या अंग्रेजी में जास्पर, यशब या अंग्रेजी में जास्पर। ये बहुत ही चमकने वाला सफेद रंग का है, या अनबेरेबल ब्राइटनेस एंड unbearable brightness, unbearable brightness। जास्पर, अनबेरेबल ब्राइटनेस। उस परमेश्वर का रूप देखने से कैसा दिखता है? अनबेरेबल ब्राइटनेस। और इसी बात को हम देखें प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय में, दुल्हन या यीशु मसीह का दुल्हन, उसका 9 से लेकर 11 तक पढ़िएगा, 9 से लेकर 11 तक। 21वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय, उसका 9 से लेकर 11 तक पढ़िएगा। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी, और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी। हाँ, देखिए उधर भी दुल्हन का भी रूप कैसा है? बिल्लोर के समान यशब या व्हाइट जास्पर। तो इसलिए यूहन्ना बोलते हैं हम क्या बनेंगे करके हमको मालूम नहीं, लेकिन हमको ये बात मालूम है जब वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। तो यीशु परमेश्वर का उस रूप देखते समय में सिंहासन में बैठा है, वो कैसा है? पूरा जास्पर या यशब के समान। दिस शोज द प्यूरिटी ऑफ गॉड। ये क्या बताता है? प्यूरिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर की पवित्रताई, प्यूरिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर की पवित्रताई, होलीनेस। होलीनेस के साथ प्यूरिटी मीन्स पवित्रता या निर्मलता, पवित्रता ही ठीक, हाँ, प्यूरिटी ऑफ गॉड। दूसरा पत्थर क्या है? माणिक्य या सरदाइन। सरदाइन, सरदाइन, सरदाइन।
इसका रंग रेड हॉट है, इसे इज ब्लड रेड स्टोन, ब्लड का जैसा ब्लड रेड स्टोन। या लहू की तरह लाल पत्थर। ये परमेश्वर के न्याय करने के लिए होता है, रेडी टू अवेंज राथ, रेडी टू अवेंज राथ। या बदला लेने के लिए तैयार, रेडी टू अवेंज राथ। उसके चारों तरफ रेनबो या मेघ धनुष। ये मेर्सी को बताता है, मेर्सी एंड कवेनेंट। and covenant. रेनबो, मेर्सी एंड कवेनेंट, या मेर्सी एंड कवेनेंट के लिए क्या बोल सकते हैं? दया और वाचा। क्योंकि आपको मालूम है इस दुनिया में नूह के समय में बाढ़ आया, प्रभु ने एक वाचा बांधकर मेघ धनुष रखा। उन्होंने बोला आगे पाप बढ़ेगा तो बाढ़ से मैं इस दुनिया को नाश नहीं करूंगा। तो परमेश्वर के सिंगार, परमेश्वर को देखते समय में जास्पर या यशब के समान इतना चमकदार, हमारे परमेश्वर का पवित्रता, प्यूरिटी इतना है। और दूसरा उसके साथ सरदाइन मीन्स न्याय करने के लिए, बदला लेने के जो यीशु मसीह के, क्योंकि बदला का समय आ रहा है, उसके लिए तैयार है। उसके साथ साथ प्रभु परमेश्वर दया भी है और अपना वाचा को याद करता है। लिख दो। उत्पत्ति 9 का 12 से 15 तक पढ़ के देखिए मेघ धनुष के बारे में। उत्पत्ति 9 का 12 से 15 तक। जेनेसिस 9:12-15। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं, उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष देख पड़ेगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा, जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। आमीन। अगर मैं प्रभु ने बोला मैं अपना मेघ धनुष रखूंगा, ऐसा वाचा बांधूंगा ताकि और नाश ना हो। अभी नेक्स्ट 4 का 4 पढ़िए, प्रकाशित 4 का 4। और उस सिंहासन के चारों 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने की मुकुट है। हाँ, इधर में इतना लिख दिया। अभी जो बताने वाला है ये उपदेश में बहुत लोगों के अंदर कंफ्यूजन डाला हुआ
है, बहुत कमेंट्री लिखने वाला, बहुत अलग अलग दुनिया भर में इसको सही नहीं समझा। इसलिए उन लोग जो बताया वो मैं बताऊंगा पहले, फिर उसके बाद असली बताएंगे। क्योंकि बहुत तेरा किताबों में ये 24 बुजुर्ग 24 एल्डर्स कौन हैं? 24 एल्डर्स, 24 बुजुर्ग। मैं एक बार अमेरिका में चिकागो चिकागो या कोई जगह में था, उधर में कॉन्फ्रेंस चल रहा था, पास्टर्स कॉन्फ्रेंस। उस वक्त उधर में टेलीविजन में एक आदमी पूरा अमेरिका को प्रकाशित वाक्य किताब सिखा रहे थे। तो मैंने उस दिन सुबेरे जिस घर में मैं रहता था, उन्होंने बोला देखो कितना गहराई से वो घर के लोग उसका टेलीविजन ऑन करके देखो इन्होंने कैसा बाइबल स्टडी दे रहा है। तो उधर में मैं देखा, तो फिर मैंने उधर में देखा तो बहुत ही अलग तरीके से गहराई में ना जाते हुए, फिर उस दिन ब्रेकफास्ट के बाद पास्टर लोग इकट्ठा बात कर रहे थे, तो उन लोग एकदम अपने आप ही उस दिन उन्होंने पढ़ाया हुआ बाइबल क्लास का जो प्रकाशित वाक्य का बात लेकर शुरू कर दिया। तो 24 बुजुर्ग के बारे में एक्सप्लेन कर, देखो उन्होंने कितना अच्छी तरह से बताया। उसके बाद मैंने बोला ये आप लोग वचन ठीक तरह से अभी तक नहीं समझा, इसका मतलब ये नहीं ये है करके बताए। तो लोग बोला हम लोग कभी तक हमारा दिमाग में ये बात आया ही नहीं है, हम सोचा ही नहीं है। कौन बोल रहा है? जो बाइबल कॉलेज का डॉक्टरेट डिग्री लिया हुआ लोग बोल रहा है, डॉक्टरेट डिग्री लिया हुआ। अभी आप प्रकाशित वाक्य के बारे में बहुत किताब शायद आप कुछ लोग पढ़े भी होंगे। ये 24 बुजुर्ग कौन है? सबसे पहले मैं सीपीएम या टीपीएम लोग पढ़ाता है, उन अलग अलग मेन सबसे बड़े बड़े ग्रुप का टीपीएम क्या पढ़ाता है। पहले सीपीएम, अभी सीपीएम सिलोन पेंटिकोस्टल में, अभी टीपीएम हो गया, दी पेंटिकोस्टल मिशन। टीपीएम क्या सिखाता है? They say saints of the conscience dispensation. Saints of conscience. सेंस ऑफ कॉन्शियंस डिस्पेंसेशन का हिंदी में विवेक के युग का संत लोग, उसके लिए उन लोग बोलने का एक ही न्याय है, सिंहासन के चारों तरफ मेघ धनुष दिखाई दे रहा है। उन लोग उसके लिए उनके किताबों में मैंने उनका बड़े बड़े सीनियर पास्टर जो प्रकाशित वाक्य के बारे में लिखा हुआ किताब अच्छी तरह पढ़ा है। हो सकता है मेरे लाइब्रेरी में अभी भी उनका किताब होगा, अगर फिनी लेकर नहीं गया तो। सीपीएम का इसके बारे में लिखा हुआ, तो उन लोग उसके लिए प्रूफ क्या बोलता है? सिंहासन के साथ में क्या है? मेघ धनुष, रेइनबो होने के कारण। इसके अलावा और कोई वचन नहीं है, कोई वचन का आधार नहीं है। ये सिर्फ उनका इमेजिनेशन है। उन्होंने अपना बाइबल से कोई वचन बताया भी नहीं है। उनको ऐसा होने के एक कारण है, आगे जाकर 14 अध्याय पढ़ाते समय मैं आपको बताऊंगा। 14 अध्याय में 1,44,000 के बारे में बताते, उधर में उन लोग फंस गए। डेक्स बाइबल वाला भी उसमें फंस गए। ये रेवलेशन के किताब के बारे में डेक्स बाइबल जिनके पास है वो पढ़कर देखे, बहुत गड़बड़ है उसमें।
उसमें बहुत कृपा करके डेइक्स बाइबल का कमेंट्री प्रकाशित वाक्य के लिए आप इस्तेमाल ना करें। बहुत गड़बड़, डेइक्स को भी बहुत क्वेश्चन आंसर नहीं है। मैंने ये किताब मैंने बोला 18 साल लिया पढ़ने के लिए, 1-2 साल नहीं, किसी की एक किताब लेकर के नहीं, पढ़ने के बाद पूरा सवाल पूछकर अभी समझ लो एक बहुत बड़ा मशीन खोल दिया। मशीन पूरा खोलने के बाद उनको एक एक पुर्जा एक एक जगह में ठीक रखे तो फिर क्या होगा, फिट होगा। जो पुर्जा ठीक नहीं है मालूम, अंदाजा से इधर उधर गोली मारने से काम नहीं होगा। तो मैंने इसको पढ़ने के लिए इतना, एक एक अध्याय के लिए इतना समय इसलिए खर्च किया, चारों तरफ बाइबल का बाकी का वचन ले करके देख करके मैं इसलिए चैलेंज करके सिखाता हूं। अमेरिका में भी ये बिताया, पूरा रेवलेशन नहीं सिखाया, लेकिन उन लोग जो गड़बड़ करता है तो फिर उन लोग बोलने लगा हमको इसके लिए कोई जवाब देने के लिए नहीं, हम ऐसा सोचा नहीं है। तो उन लोग दूसरे एक बात बताए, हम वचन के लिए इतना समय नहीं निकालता है। क्या है? वचन के लिए इतना समय हम नहीं निकालते। ये है हम जल्दी जल्दी वचन जो मिलता है, तो वचन को मनन करते वक्त उसका गहराई आपको मिलता है। तो सीपीएम का दूसरा, कुछ लोग बहुत इसके बारे में किताब लिखा हुआ, बहुत किताब मैंने पढ़ा है। केरला में भी कुछ लोग है, कल्लुमला, कुंजमोन, और उसके अलावा वो सीपीएम से थोड़ा अलग है, और उसके बारे में बहुत बड़ा बड़ा किताब लिखा हुआ है। इन लोग बोलते हैं दूसरा ग्रुप, ये स्पेशल एंजल्स का, ये एंजल्स का स्पेशल ग्रुप है। वो लोग क्या बोलते हैं, उनका जो दूसरा, ये नंबर 1 सीपीएम का हो गया, नंबर 1 ग्रुप। नंबर 2 मेजर ग्रुप, वो लोग बोलते हैं स्पेशल एंजल्स। वो लोग उसके लिए वचन बताता है। एफएसी 1:21 पढ़िएगा। एफएसी 1:21। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। हाँ, उधर में स्वर्ग में प्रिंसिपालिटीज, पावर्स, माइट एंड डोमिनियन, ये बताया है। क्या लिखा है? प्रिंसिपालिटीज, पावर, स्वर्ग में जो अधिकार, ये वो स्पेशल एंजल्स हो सकता है। वो वचन नोट कर दीजिए, पहला एफएसी 1:21। अभी 3:10, एफएसी 3:10 पढ़िएगा। ताकि अब कलीसिया के द्वारा नाना प्रकार का, परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। हाँ, प्रधानों और अधिकारियों जो स्वर्गीय स्थानों में, उसको प्रकट किया। उन लोग, ये भी स्वर्गदूत के बारे में बताता है। अभी 6:12। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ, इधर भी उन लोग यही बताता है, ये प्रधान अधिकारी। कोलोसी 2:15, कोलोसियंस 2:15, कोलोसी 2:15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और अधिकारों, कोलोसी 1:16, कोलोसी 1:16, कोलोसियंस 1:16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। हाँ, इधर में सिंहासन और सब उसके बारे में, प्रभुता के बारे में, ये वचन निकाल करके उन लोग बोलते हैं क्या है,
स्वर्गदूतों में, उसके लिए उन्होंने एक नया थियरी लाता है, एक कारण लाता है। यशायाह 14 का 12-13 पढ़िएगा। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से। इधर में लिखा अपना सिंहासन, इसका स्वर्गदूत को, उनका लूसीफर को क्या था? अपना सिंहासन था। इसलिए इन लोग बोलते हैं ये दूत लोगों का सिंहासन है। क्या बोलते हैं? और यहूदा 6 पढ़िएगा। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। और इधर में लिखा है कुछ स्वर्गदूत अपना स्थान नहीं रखा। अभी दानियेल 10 का 21 पढ़िएगा। दानियेल 10 का 21, दानियेल 10:21। और जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है, वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाइल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला। प्रधान मिकाइल, उनको जरूर कोई सिंहासन होगा। दानियेल 12 का 1। उसी समय मिकाइल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। इधर ये मिकाइल ऐसा लोगों को सिंहासन है, तो इसलिए 24 सिंहासन उनमें से किसी का होगा करके बोलता है। अभी दूसरा, देवर वेयरिंग व्हाइट गारमेंट, उन लोग क्या, कौन सा कपड़ा पहना हुआ है? सफेद। मत्ती 28 का 3 पढ़िएगा। मत्ती 28 का 3। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। पाले के नहीं उज्जवल था। मरकुस 16 का 5, स्वर्गदूत का कपड़े के बारे में होता है, पाले के नहीं उज्जवल। मरकुस 16 का 5। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा। तो स्वर्गदूत क्या पहना हुआ है? श्वेत वस्त्र पहना हुआ है। यूहन्ना 20 का 12। दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को दो स्वर्गदूतों देखा उज्जवल कपड़ा पहने हुए। तो उन लोग बताने का रीजन, प्रधानों के बारे में बताते उनको जरूर सिंहासन है, और इनका कपड़ा कौन सा है? सफेद, श्वेत। अच्छा, उसका मुकुट भी गोल्डन है। सेवकों के लिए दिया हुआ या 5 मुकुट में गोल्ड के बारे में गोल्डन करके सही नहीं बताई, तो इसलिए ये उनका होगा। माई जब मुकुट के बारे में सिखाएं तो ये बात खोलकर पढ़ाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट उन लोग क्या बोलता है सुनिएगा। ये बड़े ग्रुप, ये स्वर्गदूतों के बीच में जो रेबेलियन या बलवा हुआ, यशायाह 14 का 12 से 14 में भी, और एसेकिएल 28 का 12 से 19, ये दोनों वचन आपको मालूम है। यशायाह 14 का 12 से 14 लूसीफर के बारे में लिखा है। एसेकिएल 18 का 12 से 19, इस बलवा के समय में जो उस बलवा में शामिल नहीं हुआ, परमेश्वर के साथ मिलकर उस बलवा करने वालों को नीचे धक्का देके निकाला हुआ स्वर्गदूतों को प्रभु ने स्पेशल सिंहासन दिए होंगे, ऐसा इन लोग अनुमान करता है। ठीक है ना? इन लोग जो स्वर्गदूत बलवा करते समय में यशायाह 14 का 12 से 14 में और एसेकिएल 28 का
12 से 19 तक जो लिखा हुआ बेलवा में, जो स्वर्गदूत शामिल नहीं हुआ, वो बेलवा करने वालों को स्वर्ग से लड़कर निकालने में आगे आया हुआ में से दूध हो सकता है। ऐसा हम लोग बोलते हैं। समझ में आया? हम लोग बोलने का कारण बता, अब समझ आया कितना कारण है? देखो, स्वर्ग में क्या है? प्रधानताएं, अधिकार है, और दूसरा लूसीफर बोलते हैं मैं मेरा सिंहासन ऊपर रखूंगा, और मिखाएल वगैरह को जरूर क्या होगा? सिंहासन होगा। और उनका कपड़ा सफेद है, उनके सिर में लगा हुआ मुकुट गोल्डन है। और तीसरा उन लोग आगे बोलते हैं, ये लोग वो लोग होंगे जो परमेश्वर के साथ जब बाकी लोग बेलवा किया तो उस बेलवा करने वाला दूतों को नीचे उनका अपना स्थान से धक्का देकर निकालकर परमेश्वर के साथ मिलकर युद्ध किया हुआ वफादार स्वर्गदूत होंगे। तो इसका ऑब्जेक्शन, इसके लिए मैं जो इनका ये जो बताते हैं उसका ऑब्जेक्शन, या जो बात उसको ठीक नहीं होता है, आपत्ति, उसका आपत्ति क्या है? इधर लिखने का एक एल्डर, इधर में लिखा 24 एल्डर लिखा, 24 स्वर्गदूत नहीं लिखा, बोलकर क्या लिखा है? 24 इंग्लिश में एल्डर, या हिंदी में क्या लिखा है? प्राचीन, बुजुर्ग। एल्डर के लिए ग्रीक में प्रेस्ब्यूटरस, ग्रीक भाषा में प्रेस्ब्यूटरोस, प्रेस्ब्यूटरोस, इट इज मीन्स एल्डर। एल्डर को बाइबल ने कहीं भी स्वर्गदूत करके तर्जमा नहीं किया है, कहीं भी। इधर में 24 एल्डर लिखा है, एल्डर को कहीं भी क्या नहीं किया? स्वर्गदूत करके बाइबल में लिखा नहीं है। नंबर 1, समझ आया? दूसरा, प्रकाशित 11 का 5 का 11 से 14 तक पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 5 का 11 से 14 तक। और जब मैंने 5 का 11 से 14 तक। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों की चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना। हाँ, देखिए, यह सिंहासन, प्राणी और 24 बुजुर्ग होंगे चारों ओर। हाँ, पढ़िएगा, उसका 14 तक पढ़िएगा। जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों करोड़ों की थी। हाँ, वो स्वर्गदूतों का गिनती कितना है? लाखों करोड़ों में। हाँ, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। इधर में देखते हैं, ये स्वर्गदूत लाखों करोड़ों के दूध में क्या किया हुआ है? खड़ा हुआ है। किसके सामने खड़ा हुआ है? सिंहासन में बैठा हुआ परमेश्वर और 4 प्राणी, उसके अलावा 24
बुजुर्गों प्राचीनों के चारों तरफ में खड़ा होकर प्रभु का स्तुति कर रहा है। वो लोग कोई उधर बैठे हुए दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा और तीसरा, बाइबल में कहीं भी स्वर्गदूतों को मुकुट पहने हुए हम नहीं देखते, कहीं भी नहीं लिखा है। स्वर्गदूत मुकुट पहने हुए कहीं नहीं लिखा, और सिंहासन में बैठे हुए कोई भी स्वर्गदूत मुकुट पहने हुए सिंहासन में बैठे हुए नहीं देख रहा है। लेकिन स्वर्गदूतों को सिंहासन के साथ में हम देखते हैं। स्वर्गदूतों को सिंहासन के सामने हम देखते हैं। इब्रानी 1:13, इब्रानी 1:13-14, और स्वर्ग इब्रानी 1:13-14, हाँ पढ़ो। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? क्या ये सब सेवा करने वाला आत्मा नहीं? उधर में बोलते हैं सारे स्वर्गदूतों के लिए क्या बोलता है? ये सेवा करने वाला आत्मा है। दोबारा पढ़ो। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? हाँ। जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। हाँ, स्वर्गदूत में बोलते हैं उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाता है, मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स। और मत्ती 18:10 पढ़िएगा। मत्ती 18:10। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। हाँ, स्वर्ग में उनका दूत परमेश्वर का मुंह सदा देखते हैं। तो इधर से हमको मालूम कर सकते हैं स्वर्गदूत सिंहासन में बैठकर मुकुट पहनकर सिंहासन में बैठने के लिए बनाए गए नहीं, बल्कि सेवा टहल करने के लिए है। अभी सबसे बड़ा लूसीफर स्वर्ग में पहले क्या कर रहा था? एसेकिएल 28 का 13-14 पढ़िएगा। एसेकिएल 28 का 13-14। जिन्होंने बोला मैं मेरा सिंहासन ऊपर रखूंगा, उसके बारे में उधर में क्या लिखा है? तो परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था। हाँ, तेरे पास आभूषण, माणिक, कतरा, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल, सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था, उसी दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तो आग सरीखे चमकने वाली मणियों के बीच चलता फिरता था। हाँ, देखिए उधर में कहीं सिंहासन में नहीं बैठता था, बल्कि क्या करता था? सेवा करता था। लूसीफर के बारे में लिखा है क्लियर। हाँ, he was walking in the midst of fire। उन्होंने बोला थे आइसिया 14 में लिखा है मैं मेरा सिंहासन ऊपर रखूंगा। वही एक वचन लेकर के उन लोग क्या बोलता है? इनका सिंहासन। तो वो बेचारा क्या कर रहा था? गिरने के पहले क्या कर रहा था? आग के बीच में चल रहा था। पूरा उनके पास सारे संगीत वगैरह सब। ही वॉज एन एंटरटेनर।
परमेश्वर के सामने क्या करता था? हाँ, अच्छी तरह से गीत वगैरह गाने वाला। मैं कभी आप लोग ऐसा नहीं करना, मजाक नहीं करना लूसीफर के सामने। बहुत फिर आत्मा में आपको प्रेरणा होता तो आप उनके ऊपर लड़कर जीत गया तो और गिरा तो आप बोल सकते हैं थोड़ा गाना गाकर दिखाइए। एकदम जाकर नहीं बोलना, घमंड में आकर नहीं बोलना। आप मल्लयुद्ध करके उसको नीचे गिराने के बाद थोड़ा गाओ अभी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। वो सिंहासन में नहीं बैठे थे। और उसके अलावा ये 24 बुजुर्गों का गाना थोड़ा सुनिएगा। प्रकाशित वाक्य 5 का 8 और 10, 8 से 10 तक। प्रकाशित वाक्य 5 का 8 से 10, रेवलेशन 5, 8 to 10। और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वे यह नया गीत नए गीत गा रहे थे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। अभी उधर में लोगों को मोल लिया, वो तर्जमा का गलत है। उधर में लिखिए, मार्जिन में अच्छी तरह लिखिएगा। हमें मोल लिया लिखो, बाइबल में लिखे हमें मोल लिया। अपना बाइबल में लिखे आप, नहीं तो फिर भी आप लोग वही पढ़ेंगे। हमें मोल लिया और वे राज्य करेंगे क्या? नहीं, हम उधर में क्या है, क्या लिखा है? और वे पृथ्वी पर, वे के जगह में क्या आना है? हम। वे के जगह में हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे। देखिए, ये 24 बुजुर्ग क्या कह रहे हैं? आपने हमको शुद्ध किया अपना लहू से। स्वर्गदूतों को कभी लहू से शुद्ध करने का जरूरत नहीं था। ये एक ही बात से उनका ये पूरा क्या हो जाता है, पूरा ये कि मैंने बहुत और लाने वाला है, लाया है, लेकिन एक में से ही उनका क्या हो जाता है। इन लोग एक किताब वगैरह लिखते हैं, बहुत पढ़ाते, लेकिन चारों तरफ का क्या नहीं करता, पढ़ता नहीं। इधर में लिखा है, उन लोग 24 बुजुर्ग क्या गा रहा है? हमको आपने मोल लिया है और हम राज्य करेंगे। ये बात उन लोग नहीं समझा। ये यू हैव परचेज्ड अस, यू रिडीम्ड अस, हम राज्य करेंगे। समझा रहे हैं आपको? तो स्वर्गदूतों को कभी खून से धोने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि जो गिर गया है वो शैतान बन गया, शैतान का फौज में बन गया। बाकी लोग अभी परमेश्वर के साथ में सेवा में लगा हुआ है। तो ये जरूर है कि ये स्वर्गदूत का इनला दूसरा ग्रुप होते स्पेशल एंजल्स नहीं है। समझाया? अभी तीसरा ग्रुप ब्रदरन और बैप्टिस्ट और कुछ पेंटिकोस्टल ग्रुप, ब्रदरन और बैप्टिस्ट और कुछ पेंटिकोस्टल ग्रुप जो पढ़ाता है आईपीसी, पेंटिकोस्टल का आईपीसी, आईपीसी कुछ लोग पढ़ाता है, आईपीसी सब पेंटिकोस्टल्स। लेकिन आईपीसी में मैंने इसके बारे में पढ़ाया तो काफी लोग उस बात को मानकर अपना आईपीसी अभी कुछ लोग पढ़ाता है। ब्रदर पेंटिकोस्टल बैप्टिस्ट उन लोग कौन बोलते हैं? ये उन लोग पढ़ाता है 24 एल्डर्स, 12 प्रेरित और 12 पुराना नियम का
संत लोग। 12-12 करने के लिए बहुत आसान है। 12 प्रेरित और दूसरा पुराना नियम का 12। 12 apostles and 12 Old Testament patriarchs. Old Testament patriarchs और 12 apostles of Old Testament. OT. OT मतलब आपको अभी मालूम होना चाहिए। OT means Old Testament, NT means New Testament. OT Old Testament, NT New Testament. Patriarchs. वो patriarchs कौन कौन है करके उन लोग नहीं लिखता है। उसके लिए उन लोग एक प्रूफ ला रहा है। प्रकाशित 21 का 12 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 12, रेवलेशन 21:12। और उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे। हाँ और उन पर इसराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे हाँ, उधर 12 फाटक है। 12 फाटक में 12 स्वर्गदूत है और 12 फाटक में इसराइलियों का 12 गोत्र का नाम लिखा है। वो एक। और दूसरा 21 का 14। और नगर के शहरपनाह की 12 नेवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। उधर में 12 प्रेरितों का नाम, तो 12 उधर आ गया, 12 इधर आ गया, 12 कितना हो गया? 24। आराम से हो गया भाई। 12 उधर आ गया, 12 इधर आ गया, तो आराम से ठीक है ना? ये जरूर ठीक होगा। अभी मत्ती 19 का 27 और 28 पढ़िएगा। मत्ती 19 का 27 और 28। इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। अभी 12 गोत्र, इधर सुनिएगा। इन लोग 12 बता दिया, तो यीशु मसीह के कानून के अनुसार जब ये 12 प्रेरित लोग सिंहासन में बैठ के न्याय करते हो कि ये सिंहासन में बैठा 12, उनके सामने क्या करना पड़ेगा? हैं? बैठना पड़ेगा। समझ गए इनका गलती कहां हुआ? प्रभु बोलता है 12 सिंहासन में बैठे हुए 12 गोत्रों को क्या करेगा? न्याय करेगा। तो इधर उन लोग 12 24 बना दिया, तो उन लोग बोले कि चलो भाई अभी सिंहासन में तुम लोग भाई नीचे बैठ जाओ, अभी तुम्हारे ऊपर हमने न्याय करना है। समझ रहा है? दूसरा, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहता है। हाँ, किधर है वो? किधर लिखा है वचन? थोड़ा आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करो। परमेश्वर के राज्य में सबसे स्त्रियों में जन्म लिया हुआ सबसे बड़ा कौन है? यूहन्ना। परमेश्वर के राज्य सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा यूहन्ना से बड़ा होगा। कहां लिखा है? हैं? मत्ती 11 का 12 पढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। और तीसरा, कलीसिया का भेद इन लोगों को किसी को भी मालूम नहीं था। पर एफएसी 3 में हम पढ़ते 3 का 10 में, एफएसी 3 का 10 पढ़िएगा।
कलीसिया एक पुराना नियम के लोगों के लिए एक भेद था। पुराना नियम का किसी को वो बात मालूम नहीं था। पढ़िएगा। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। तो वो पहले किसी को मालूम नहीं था। पांचवा, कलीसिया बनाना कब शुरू किया? पहला पत्रोस 2 का 5 से 8। पहला पत्रोस 2 का 5 से 8। तुम भी आप जीवते पत्थरों के नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो, मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। और आगे का सुन लेना। हाँ। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, राजमिस्त्रियों ने क्या किया? निकम्मा ठहरा, वही कोने का सिरा हो गया। हाँ, पुराना नियम का लोग यीशु मसीह को क्या किया था? आज तक स्वीकार नहीं किया उन लोग। आज तक यीशु मसीह को इस्राएली कौम स्वीकार नहीं किया। इसराइल में कुछ विश्वासी लोग हैं, लेकिन इसराइल लोग अभी भी मसीहा के लिए, जब विरोधी मसीह आकर अन्याय करेगा तब भी उन लोग पुकारेगा। तो उन लोग अभी तक उनको स्वीकार नहीं किया, तो उन लोग कैसा ये 24 में आ सकता है? बात आपको गलती समझ में आ रहा है इधर का? इस्राएली लोग यीशु मसीह को कब अंगीकार करेगा परमेश्वर है करके? कब? 7 साल के आधे के बाद। तब तक नया यरूशलेम क्या हो गया? बन गया, लोग पहुंच गए। समझ रहा है? हुआ नहीं हुआ? तो इसलिए पुराना नियम का कोई लोग उस नए यरूशलेम में नहीं है। तो उन लोग ये 24 बुजुर्गों में नहीं है। समझ आया? इन लोग ये जल्दी जल्दी करके, जल्दी जल्दी 12 + 12 करके जल्दी जल्दी कर दिया, तो लोग सोचा तो इसका खोज करने के लिए कोई इतना मेहनत नहीं करता। पुराना नियम का संत लोग, इस्राएली लोग परमेश्वर के पास कबूल कब होगा? 7 साल का आखिरी में। कब? 7 साल का आखिरी में। तब तक क्या बन गया? कलीसिया ऊपर चले गया, सब हो गया। समझ रहे हैं आप? हाँ। और कलीसिया बनाने का काम कब शुरू हुआ? नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाशित एफएसी 2 का 20 से 22 तक। कोने का पत्थर कब लिखा? और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु है, आप ही बनाए गए हो। हाँ, कोने का पत्थर। कलीसिया बनाना आरंभ कब हुआ? यीशु मसीह क्रूस पर जान देकर मरे हुए में से जी उठने के बाद। कोने का पत्थर रखा, तो उसके पहले कौन सा पत्थर रख सकता है भाई? काम शुरू भी नहीं हुआ। इसलिए पुराना नियम के लोग ये 24 बुजुर्गों में एक भी नहीं है। 12 जमा करना आसान है। 12 चेले हो गया, 12 पार्टियाक हो गया, बस 12 + 12। लेकिन वचन के सामने उसके लिए कोई सबूत नहीं है। तो फिर आप बोलो, फिर कौन है ये? आपको थोड़ा कुछ मालूम ही हो गया होगा। बीच बीच में प्रचार करते करते आपको मिल गया होगा। फिर कौन है ये 24 कौन है? उनका गीत से हमको मालूम होता। नंबर 1,
उनका गीत प्रूफ। 24 कौन है, उसका प्रूफ क्या है? नंबर 1 उनका गीत, उनका सॉन्ग। प्रकाशित वाक्य 5 का 8 से 10। और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहर खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए हमें मोल लिया है। हाँ, परमेश्वर से हर जाति भाषा में से हमें मोल लिया है। इसे मालूम हो सकते है उद्धार पाए हुआ लोग ही है। यीशु मसीह का दुल्हन ही है। हाँ, मोल लिया। और दूसरा उसके नीचे, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए, उन्हें नहीं बोलना है, हमें और हमें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया। हाँ। और हम पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हाँ, हमें राजा बनाया, हम राज्य करता है। आपका बाइबल में आप हम उन्हें काट करके क्या लिखे, वो तर्जुमा का गलती है। तर्जुमा का गलती आप क्लियर करने में अगर आप तो फिर आपको ये होगा, तर्जुमा का गलती है। बाइबल में गलती नहीं, तर्जुमा करने में गलती है। जैसा वाहे गुरु आया है। वो एक नंबर 1। नंबर 2 प्रूफ, पहला कोरिन्थी 6 का 2 और 3। पहला कोरिन्थी 6 का 2 और 3। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? जगत का न्याय करेंगे। सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। तो मुकुट पहनते हुए जगत का न्याय करेंगे, स्वर्गदूतों का भी न्याय करने वाला है। नंबर 2। अभी तीसरा, ये क्यों 24 है? पहला इतिहास 24 का 1 से 19 तक पढ़िएगा। पहला इतिहास 1 क्रॉनिकल 24 1 to 19। पहला इतिहास 24 का 1 से 19। 1 क्रॉनिकल्स 24 1 to 19 पढ़ो। फिर हारून की संतान के दल ये थे। हारून के पुत्र तो नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार थे, परंतु नादाब और अबीहू अपने पिता के सामने पुत्रहीन मर गए। इसलिए याजक का काम एलियाजर और इतामार करते थे। और दाऊद ने एलियाजर के वंश के सादोक और इतामार के वंश के अहामेलक की सहायता से उनको अपनी अपनी सेवा के अनुसार दल दल करके बांट दिया। और एलियाजर के वंश के मुख्य पुरुष इतामार के वंश के मुख्य पुरुषों से अधिक थे, और वे यों बांटे गए, अर्थात एलियाजर के वंश के पितरों के घरानों के 16 और इतामार के वंश के पितरों के घरानों के 8 मुख्य पुरुष थे। तब वे चिट्ठी डालकर बराबर बराबर बांटे गए, क्योंकि एलियाजर और इतामार दोनों के वंशों में पवित्र स्थान के हाकिम और परमेश्वर के हाकिम नियुक्त हुए थे। और नतेल के पुत्र शमया ने जो लेवीय था, उनके नाम राजा और हाकिमों और सादोक याजक और एबियातार के पुत्र अहीमेलक और याजकों और लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के सामने लिखे। अर्थात पितरों का एक घराना तो एलियाजर के वंश में से और एक इतामार के वंश में से लिया गया। पहली चिट्ठी तो योहायारिब के और दूसरी यदाया, तीसरी हारिम के, चौथी सोरीम के, पांचवी मलकिया के, छठवीं मियामीन के, सातवीं हक्कोस के, आठवीं अबिया के, नौवीं यीशु के, 10वीं शकन्या के, 11वीं एलियाशिब के, 12वीं याकीम के, 13वीं हुप्पा के, 14वीं यिसबाब के, 15वीं बिलगा के, 16वीं इम्मेर के, 17वीं हेजीर के,
18वीं हपीतसेस के 19वीं पतिहा के, 20वीं यहेजकेल के, 21वीं याकीन के, 22वीं गामुल के, 23वीं दलायाह के और 24वीं माजिया के नाम पर निकली। हाँ देखिए, सारे याजकों को 24 दल में बांटा गया। याजक सिर्फ 24 नहीं है, उनको 24 दल में। अभी लूका 1:5 पढ़िएगा, जकरिया के बारे में मालूम होता है। लूका 1:5। जकरिया कौन सा दल का था? हाँ, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। अबिया का दल में। तो सारे याजकों को कितना दल में बांटा गया? इधर से 24 नंबर ऐसा आ गया, 12-12 24 नहीं, सारे याजकों को क्या बनाया? हाँ लिखो, अभी इसके साथ पहला पत्रोस 2:9 पढ़ो। पहला पत्रोस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पदधारी, याजकों का समाज। याजकों का सारे संत लोग कौन है? यीशु मसीह का दुल्हन कौन है? याजकों का समाज। तो 24 बुजुर्ग का मतलब यीशु मसीह का दुल्हन का रिप्रेजेंटेटिव है उधर, उसको उधर में 24 में बताया। इसका मतलब सारे यीशु मसीह के दुल्हन, क्योंकि दुल्हन अभी उधर किधर पहुंच गया? उस जगह में पहुंच गए। इसलिए 24 बुजुर्ग बताने का मतलब क्या है? सारे यीशु मसीह का दुल्हन ये गीत गा रहा है। हाँ, 5वां, उन लोग सफेद कपड़ा पहना हुआ है, क्योंकि उनका काम, उनके काम के अनुसार उनको फल देना है, शादी होना है और उसके बाद सिंहासन में बैठना। उनका पूरा रूप प्रकट होने का थोड़ा समय है। तो हम 24 बुजुर्गों को शादी के बाद हम बुजुर्ग के तौर पर दिखाई नहीं देता है। शादी तक कैसा दिखाई देता है बुजुर्ग? प्रकाश 19 का 1 से 6 तक पढ़िएगा। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उसने अपने दासों के लहू का पलटा लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा। और 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया। उधर में 24 प्राणियों और 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर दंडवत किया, जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा आमीन हालेलुया। और सिंहासन में से एक शब्द निकला, सिंहासन में से एक शब्द निकलेगा कि हे हमारे परमेश्वर के सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। देखिए, अभी ये शादी तक उनको एल्डर्स या बुजुर्ग तक दिखाता है, 19वां अध्याय तक। उसके बाद वो क्या बन गया? उनका दुल्हन का दुल्हा का दुल्हन बन गया। एल्डर का स्थान तब तक है। अभी 20 का 4 पढ़िएगा।
फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। हाँ, शादी के बाद उनको क्या दे रहा है? सिंहासन दे रहा है और उन लोग क्या कर रहा है? न्याय कर रहे हैं। कौन है? अभी एल्डर्स नहीं बल्कि क्या है? यीशु मसीह का दुल्हन। तो ये 24 बुजुर्ग जो सिंहासन में बैठा है वो 12/12 नहीं, पुराना नियम का नहीं, बल्कि यीशु मसीह का कलीसिया है। अच्छी तरह लिखो। दानियल 7 का 9-10 पढ़िएगा। दानियल 7 का 9-10। आप लोग 1 2 3 करके लिख रहे हैं ना? प्रूफ 1 2 3 4 5 करके लिख देना। प्रूफ लिखते समय में इकट्ठा एक पैराग्राफ लिखने से काम नहीं होगा। कुल 10 प्रूफ है। हाँ, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए। सिंहासन रखे गए। एक और- सिंहासन नहीं, सिंहासन रखे गए, ज्यादा सिंहासन। हाँ, और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। आमीन। इधर में सिंहासन देखिए, मतलब प्रभु के स्वर्ग के हेवनली पार्लियामेंट बैठे हैं। इसके बारे में मैं आगे आकर उसका और एक्सप्लेन करेंगे। स्वर्ग का पार्लियामेंट क्या डिसीजन लेता है, स्वर्ग में बड़ा खामोश ये पुस्तकों का सील खोलने का, उसको बताते समय में इस वचन को दोबारा लाएंगे। तो इधर भी हम देखते हैं परमेश्वर के साथ सिंहासन में कौन बैठे हैं? यीशु मसीह के खरीदे हुए लोग। वो लोग मिलकर के दुनिया का हुकूमत किसके पास देना है? मेदो पर पहले बाबिलोन के पास था, फिर मेदो पर्शिया के पास, फिर ग्रीक के पास आया, फिर रोमियो के पास आया, फिर डेमोक्रेसी के पास आ गया, फिर विरोधी मसीह के पास आ गया। अभी किसके पास देंगे? सब मिलकर वोट देंगे। किसको? हाँ, उस वक्त वोट देने वाला कौन कौन होगा? अभी तक मैं दुनिया में वोट नहीं दिया भाई, उधर वोट देंगे। वोट किसको देंगे? यीशु मसीह को। हैं? किसको वोट देंगे? हाँ, आपको मन है तो आपको भी दे सकता है। हैं? हाँ हाँ और मैंने बताया प्रेरित लोग 12 सिंहासन में बैठकर क्या करेंगे? 11 गोत्र को न्याय करेंगे। ये सारे बातों से हमको बिल्कुल क्लियर मालूम होता है ये 24 बुजुर्ग कौन है। हाँ, आपको मालूम है सीपीएम के लोग किधर में गीत गाएंगे? ये 24 बुजुर्गों के सामने खड़े होकर गीत गाएंगे। लोग गाते रहने तो हम बैठकर सुनते रहेंगे। लोग बोलते हैं हम 1,44,000। थोड़ा पढ़िएगा, 1,44,000 14 अध्याय में आइएगा, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय। इधर नजदीक में ही है सिलोन पेंटिकोस्टल फेथ होम, उन लोग भी सुनने से अच्छा था। हाँ, 14 का पहले ऐसे पढ़िएगा। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हो। और वे सिंहासन के सामने और सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहे थे।
और उन 1,44,000 जनों को छोड़ 1,44,000 छोड़ के जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। हाँ, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, हाँ, से शादी नहीं किए थे, स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए थे। हाँ, पर कुंवारे हैं। हाँ, ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। हाँ, अभी भी सिलोन। लेकिन मैं पूछता हूँ उधर का बहन लोग का हाल क्या होगा? भाई लोग तो कुमारे बन गया, तो बहन लोग, उनके लिए भी कोई स्थान नहीं है। तो मैं सिलोन पेंटिकोस्टल का भी आर्ग्यूमेंट करते हुए, भाई तुम तो आपके मेरे सामने खड़ा होकर गीत गाने वाला है, अभी भी गा लो, उधर भी गा लो। फिर उन लोग क्या बोलते, आपको इतना बेइज्जती मत करो। वो 1,44,000 कौन है? सीपीएम का, उन लोग सीपीएम के, टीपीएम के जो शादी नहीं किया हुआ सेवक लोग है करके उन लोग बोलते हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, वचन का कोई सबूत नहीं है। वो कौन है? इस्राएलियों के बीच में से चुने हुए लोग। तो 1,44,000 तो इसराइली लोग, ये सीपीएम का उपदेश बिल्कुल वचन के खिलाफ है। ठीक है ना? तो अभी ये 24 बुजुर्ग कौन है करके आपको मालूम हो गया।